आपका आधारित है बजट के बारे में। चूँकि बजट में आपने सुना था कि बजट में बहुत सारी घोषणाएँ की गई थी। निर्मला ताई की जब बात की जाए तो उनके माध्यम से एक बड़े स्तर की स्कीम की घोषणा की गई है बजट के ही माध्यम से। तो उसका क्या एक आधार है और कैसे लाभ मिलने वाला है इसका, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बेसिक अगर देखा जाए तो यह योजना युवाओं के ऊपर आधारित है। हालाँकि पूर्व में भी इस योजना को जारी किया गया था, बहुत सारे युवा इसका लाभ पाए। अब एक बार फिर से बजट में इसकी चर्चा हुई है, तो कैसे लाभ मिलेगा और क्या इसका आधार है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, युवाओं, खास करके बेरोजगार युवा और उन बेरोजगार युवाओं को कैसे स्वरोजगार दिया जाए और स्वरोजगार देने की दशा में, क्योंकि आज सरकार के द्वारा इस बजट में इस एक पंक्ति को भी रेखांकित किया गया कि यह जो काल है वह युवाओं को आधारित करते हुए अमृत काल और साथ ही साथ युवाओं को अमृत पीढ़ी का भी दर्जा दिया गया। अब इस अमृत पीढ़ी में युवाओं को लेकर के क्या क्या बात की गई है तो आप भी जानते हैं। हमारे यहाँ पे सबसे पहला बिंदु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करने की बात चली है। इसके अलावा स्किल इंडिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म दे जाने की बात चली है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे टूरिज्म कैसे बूस्ट किया जाए उसकी बात की चली है। और यहीं पर आप कह सकते हो कि विभिन्न प्रकार के लोकेशन पे यूनिटी मॉल वगैरह की जब बात की जाए वो स्थापित की जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे अमृत पीढ़ी को लाभ देने के लिए नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम आपकी चालू की गई है। ये स्कीम की जब बात की जाए तो बेसिक स्तर पे ये रखा गया कि जो भी युवा इस योजना का लाभ लेगा उसे स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड की धनराशि 75 रुपये आपकी निर्धारित की गई है और आपका लक्ष्य रखा गया है कि करीब करीब 47 लाख युवाओं का इसको लाभ दिया जाएगा। तो आखिर 47 लाख युवा, इतने सारे युवा इसका लाभ पाएंगे तो आधार क्या है? महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो यह आती है एनएपीएस, अर्थात जिसको हम नेशनल अप्रेंटिस प्रोग्राम स्कीम के रूप में जानते हैं। यह किस संदर्भ में आपका चालू किया गया? तो आप भी जानते हैं कि जब किसी एक कार्य को आप करते हैं, जैसा एक काम होता है अकुशल काम, अकुशल में क्या होता है, किसी विशेष प्रकार की योग्यता की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कोई एक विशेष कार्य जैसे कंप्यूटर को चलाना, मोबाइल को रिपेयर करना, या हमारे यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के कारीगर होते हैं जिनके माध्यम से बहुत सारी चीजों को डिजाइन किया जाता है, उसके लिए विशेष उस क्षेत्र में पारंगत होने की जरूरत होती है, जिसको हम स्किल्ड लेवल के रूप में जानते हैं। क्योंकि आज अगर हम भारत देश की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा एक युवा जो हमारे भारत में निवास करता है, उसके पास कोई विशेष स्किल नहीं है। तो सरकार इसके ऊपर बड़े स्तर पे काम कर रही है कि कैसे हम अपने प्रदेश के युवाओं को एक स्किल लेवल पे तैयार करें ताकि विश्व की जो जरूरत है वह भारत के रास्ते से होके पूरा हुआ। आज अगर जो इसकी बात की जाए तो इसको किसके माध्यम से, तो हमारे यहाँ पे आप भी जानते हैं एक संस्थान पड़ता है खास, जिसको हम कहते हैं किसके रूप में, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। इसके माध्यम से इसको चालू किया गया है कौशल विज्ञान और आपके उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा। जैसा कि हमने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व में भी इस योजना को चालू किया गया था, किस एक आधार पर, राष्ट्रीय कौशल मिशन के नाम से। और इसकी जब बात की जाए तो आप इस पहलू से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस जो आपकी कौशल मिशन योजना है उसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान अगर देखा जाए तो हमने जैसा कि चर्चा किया कि विश्व के सर्वाधिक युवा, कामकाजी युवा आज भारत में निवास करते हैं। तो इस वेबसाइट के माध्यम से बताया गया कि 65% युवा हमारे यहाँ पे निवास करते हैं, जो कामकाजी युवा हैं, जो काम की जरूरत रखते हैं। अब चूंकि सरकार सरकारी नौकरी तो सबको दे नहीं सकती है, लेकिन हाँ उसको इस योग्य बना सकती है कि वह खुद का अपना रोजगार चालू करे, उसको स्किल बना दे, ताकि स्किल बनाने के बाद वह रोजगार जो करेगा उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। इसी को लेकर के इसकी बात चली है। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के, उन्हीं के अगुवाई में इसको 2015 में ही 15 जुलाई को चालू किया गया था कुशल भारत मिशन के अंतर्गत, स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, आपने सुना भी होगा। और इसी की जब बात की जाए तो उसी के अंतर्गत 2016 में यह राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम अर्थात एनएपीएस को लागू किया गया था। एनएपीएस का मतलब क्या था? बहुत सारे युवा जो होते हैं वो बहुत सारी चीजों को सीखना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला आता है पैसा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज को सीखना चाहता है तो उसमें फीस तो पेमेंट होता ही होता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होने के साथ ही साथ अपने उस फीस भरपाई के साथ पठन सामग्री की भी जरूरत पड़ती है। आने जाने का खर्च लगता है, दिन भर जब वो पढ़ाई करता है तो उस दरमियान कुछ उसके जेब खर्च की बात होती है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के स्टाइपेंड देने की बात चली थी।
और इस योजना को 2016 में ही आपका लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये कोई नौकरी नहीं है और यहां पर इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि ये लगातार आपको नहीं मिलने वाली योजना है, बल्कि इसका जो एक आधार होगा, जब तक आप किसी एक संस्थान में रह करके, चाहे वह आईटीआई हो, चाहे आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स हो, या किसी संस्थान में रह करके जब तक, जिस ड्यूरेशन तक आप कोर्स करेंगे, तब तक यह आपको दिया जाएगा। इसका आधार होगा महीने के रूप में। अलग अलग पैटर्नों की जब बात की जाए तो 1500 रुपए से लेकर के 7500 रुपए इसमें आपको दिए जाएंगे। आधार जो चालू किया गया था, तो राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, क्योंकि बहुत सारे युवा इसमें आके सम्मिलित हों, उसके लिए इसको चालू किया गया था अगस्त 2016 में, जैसा कि हमने चर्चा किया। और भारत सरकार के ही माध्यम से कैसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए, उसके लिए इसको चालू किया गया। जैसा कि हमने बताया कि इसमें दो प्रकार के आपके मानदेय की बात की गई थी, अर्थात स्टाइपेंड की बात की गई थी। एक था कि निर्धारित स्टाइपेंड का 25% और उस आधार पे अधिकतम रुपए जो देना था वह 1500 रुपए प्रति प्रशिक्षु नियोक्ता के आधार पे देना था। और दूसरा था मूल प्रशिक्षण की लागत का अधिकतम साझा करना, और वह था आपका 7500 रुपए। तो अभी इसी योजना को एक बार फिर से चर्चा में लाया गया। हालांकि अगर बात की जाए तो पूर्व के आंकड़े ये बताते हैं कि इसको जब लागू किया गया था तो उस टाइम पे हमारे प्रदेश के करीब करीब 7 लाख युवाओं को इसमें लाभ में मिला था। कितने लोगों को? 7 लाख से अधिक युवाओं को 2016 में जब इसको चालू किया गया था तो लाभ दिया गया था। लेकिन अभी बजट में इसकी एक बार फिर से चर्चा हुई है कि अब इस योजना का लाभ 47 लाख युवाओं को दिया जाएगा, ताकि वह अपना स्किल डेवलप करें और साथ ही साथ उनके परिवहन का खर्च, उनके आवास का खर्च, उनके आने जाने का खर्च और उनकी जरूरत की चीजें इसमें आपकी पूर्ति करी जाए। ध्यान रखिएगा, पुनः बार बार कहते हैं, यह कोई नौकरी नहीं है, बल्कि जब तक आप प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उस समय तक एक भत्ता के रूप में दिया जाएगा, जिसका पूरा बेसिक है 1500 से लेकर के 7500 रुपए, जो इस आधार पे आपको देख मिलेगा। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी पसंद आती है।